तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एड पर। मेरा नाम मोहित रियोस्वामी। देखो, आज के इस लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं भी अपने इवोल्यूशनरी मॉडल। ठीक है, तो भैया सब देखो, अभी तक अपन समझ चुके हैं भैया, अपने तीन चार टाइप के अपन ने मॉडल कवर कर चुके हैं। बट जो अपने अभी यार, एक मिनट, कैमरा चालू है भाई? तो हाँ भैया, चालू था। इस वाले में अपन क्या समझ रहे थे अभी तक अपन भाई दो तीन टाइप के मॉडल कवर कर चुके हैं। बट जो अपना इवोल्यूशनरी मॉडल है भैया, वो इवोल्यूशनरी जो मॉडल है वो अपना मिक्सचर है भैया, किसका? इंक्रीमेंटल प्लस आइटर। भैया क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? इंक्रीमेंटल प्लस आइटरेटिव का कॉम्बिनेशन है भाई। अब इंक्रीमेंटल में क्या होता था भाई? इंक्रीमेंटल में क्या होता था, जो भी अपना भाई टास्क वगैरह अपन करवा रहे थे, जो भी अपना एनालिसिस अपन ने किया था, उसको अपन ने काम के हिसाब से अलग अलग पार्ट में बांट दिया था। ठीक है, अब जैसे मेरा ये था भाई, अब मैंने बहुत सारी चीजें एनालाइज की। अब उसमें मैंने क्या किया भाई, अब इसको मैंने कुछ अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया। हर पार्ट पे भैया मैंने चीजें फॉलो करवाई, जो भी प्रोसेस थी, और फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसे अलग अलग पार्ट में आया। अब जाके मैंने इनको भाई जोड़ दिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से था अपना, क्या था ये इंक्रीमेंटल मॉडल। अब आइटरेटिव में क्या था भाई? जैसे फर्स्ट स्टेप से दूसरे स्टेप पे गया। ठीक है, फर्स्ट से दूसरे पे गया। अब मान लो भाई दूसरे में कुछ गड़बड़ी समझ आ रही है, तो मैं दूसरे पहले वाले पे वापस आ जा रहा था, है ना। अब जो अपना भाई क्या था, ये इंक्री क्या नाम था इसका? इवोल्यूशनरी मॉडल। ठीक है, इवोल्यूशनरी मॉडल है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें अपन क्या करेंगे भाई, जो भी अपनी भाई चीजें हैं उसको पहले पूरी एनालाइज करेंगे, हाँ, कि भाई यूजर की नीड क्या है। ठीक है, अब मैंने उन सब चीजों को अच्छे से एनालाइज कर लिया। अब एनालाइज करने के बाद मैं करूंगा क्या, जो भी मेरे को सॉफ्टवेयर बनाना है भाई, जो भी मेरे को जैसे ये सॉफ्टवेयर बनाना है, इसके मैं अलग अलग वर्जन बनाऊंगा। ठीक है, अलग अलग। अब भाई आपने सुना होगा कि हाँ, ये वाला वर्जन ऐप में अपडेट आ गया है ना, तो इसके मैं क्या करूंगा, अलग अलग वर्जन बनाऊंगा। ठीक है, वर्जन 2, और ये क्या अपना मेरा वर्जन 3। अब मैंने क्या किया, ये मेरा ऐप बनाना है। अब मैंने इस ऐप के क्या करी भाई, अलग अलग वर्जन बना लिए। ठीक है, मतलब मेरा ऐप के सेम उसी तरीके से मैंने हर एक ऐप पे अलग अलग काम बांट दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा भाई, पहले वर्जन में जो भी मेरे को काम करना है, इस पे मैं सारी प्रोसेस लगाऊंगा। अब इस पे मैं पहली प्रोसेस पे गया, अब दूसरी पे गया। अब मान लो मेरे को दूसरे वाले में कुछ गड़बड़ी समझ आ रही है, तो मैं पहले वाले पे वापस आ जाऊंगा। अब मैं मान लो भाई दूसरा वर्जन बना रहा हूँ, तो भाई पहले से दूसरी प्रोसेस पे गया, दूसरे से तीसरे। अब मेरे को समझ आया भैया, तीसरी प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी समझ आ रही है, तो मैं तीसरे से दूसरे पे, या दूसरे से पहले पे, या तीसरे से पहले पे भी वापस आ जाऊंगा, है ना। तो सेम अब ये क्या है, इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव का कॉम्बिनेशन है ना। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, बट चीजें हैं जो अपनी अपन ने वर्जन के फॉर्म में डिवाइड करी है ना। तो कुछ इस तरीके से अपना क्या भी एवोल्यूशन मॉडल है। चीजें एवोल्यूट हो रही है, मतलब हाँ भैया, अलग अलग वर्जन में चीजें अपन सॉल्व कर रहे हैं ना। तो इसको अपन थ्योरी से भी थोड़ा समझ लेते हैं, बट थोड़ा हाँ, इसमें अपन क्या करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर का पहला कंसेप्ट रहेगा वो देख लेंगे। हाँ भैया, सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट क्या है, किस उस पे अपन को सॉफ्टवेयर बनाना है, मतलब रिक्वायरमेंट का। अब जो अपन ने रिक्वायरमेंट लिया भैया, उसका एनालिसिस करेंगे, है ना। अभी एरो आपको क्या शो कर रहे हैं भैया? हाँ, अभी तो आप इस वाले स्टेप से यहाँ गए हो, अब मान लो इस वाले स्टेप से आपको यहाँ वापस आना है, तो आ सकते हो। तो ये एरो ये चीजें शो कर रहे हैं ना। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने के बाद आप इस वाले स्टेप पे आए, डिजाइन करेंगे आर्किटेक्चर को। डिजाइन ऑफ आर्किटेक्चर एंड सिस्टम कोड भी ये कैमरे में दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डेवलप अ वर्जन। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक वर्जन डेवलप करेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, उस वर्जन को बना के डिलीवर कर देंगे। इक्लेट कस्टमर फीडबैक, जो भी अपना कस्टमर है उसका भी ये फीडबैक भी लेते चलेंगे साथ साथ, है ना। और इनकॉर्पोरेट कस्टमर फीडबैक। अब जो भी कस्टमर ने अपन को फीडबैक दिया है, उस फीडबैक में अपन चेंजेस करेंगे। किसमें? वर्जन में। मान लो बहुत सारे मैंने वर्जन बनाए, है ना, बहुत सारे वर्जन बनाए। अब उस वर्जन को मैंने कस्टमर को दिखाया, डिलीवर किया। कस्टमर बोला भैया, इसमें आप एक लाइक वाला कॉलम बनाओ, ताकि मेरी वीडियो आप लोग देखते हो बट लाइक नहीं करते, है ना। तो इस तरीके से मेरे को यूजर ने बताया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उस चीज को इसमें डाल दूंगा कि भैया कोई मेरी वीडियो देखे ना देखे, उस पर लाइक और कमेंट ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैं सॉफ्टवेयर बना लूंगा, है ना। और अब जो मेरा फाइनल सॉफ्टवेयर बनेगा उसको डिलीवर कर दूंगा। तो कुछ ये इस तरीके से है भैया अपना इवोल्यूशनरी मॉडल, है ना। तो ये क्या है, अपना इंक्रीमेंटल प्लस आइटरेटिव का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इवोल्यूशनरी मॉडल का मॉडल वेयर सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एंड इम्प्रूव्ड स्टेप बाय स्टेप थ्रू मल्टीपल वर्जन। इसमें क्या करते हैं, अब देखो,
अभी मैंने आपको क्या बताया, एक अपना भाई जो होता है उसको अपन मल्टीपल वर्जन में कर देते हैं, बट अब इस तरीके इसको छोड़ के अब जो बता रहा हूँ उस चीज से समझ लो। इसमें क्या करते हैं भाई, एक ही अपना सॉफ्टवेयर है, एक ही अपना सॉफ्टवेयर है, इसको अपन मल्टीपल मल्टीपल वर्जन में बनाते हैं। कैसे भाई, पहला ये मैंने बनाया इसको मैंने यूजर को दिखाया, अब यूजर बोला कि इसमें ये चेंज कर दो, तो हाँ भैया अब इसका अपन दूसरा वर्जन बना देंगे, अब इसी में तीसरा वर्जन बना देंगे, कोई और चेंज अगर यूजर बोलेगा तो ठीक है, ये अपने हो जाएंगे मल्टीपल वर्जन, है ना। ईच वर्जन इज रिफाइंड यूजिंग यूजर फीडबैक। हर एक वर्जन को रिफाइन किया जाता है, मतलब अगर कोई कमी है तो उसको और अच्छे से रिफाइन करेंगे, किससे, यूजर का फीडबैक लेके, है ना। सॉफ्टवेयर इज बिल्ट इन आइटरेशंस वर्जन एंड इम्प्रूव्ड कंटिन्यूअसली। अब जो भी अपन इसमें सॉफ्टवेयर बना रहे हैं भाई, वो वर्जन में बनाया जाता है या आइटरेशन में बनाया जाता है, और उसको कंटिन्यूअसली चीजें इंप्रूव उसमें अपन करते रहते हैं ना। ईच साइकिल इंक्लूड डेवलपमेंट फीडबैक एंड इम्प्रूव्ड अंटिल फाइनल प्रोडक्ट इज रेडी। अब इसमें क्या बोल रहा है, हर एक साइकिल में क्या होता है भैया, ईच साइकिल इंक्लूड डेवलपमेंट, हर साइकिल में डेवलपमेंट होता है, यूजर से फीडबैक लिया जाता है और इंप्रूवमेंट की जाती है, जब तक क्या भैया, जब तक अपन को अपना फाइनल प्रोडक्ट बन के नहीं मिल जाता, है ना। तो ये अपन को समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पूरा, कि अपना एवोल्यूशनरी मॉडल क्या होता है, ठीक है। वर्जन में अपन चीजें करते हैं और साथ साथ यूजर से फीडबैक लेते चलते हैं, ठीक है। अब इसका भैया इसके टाइप्स क्या हैं, इसके दो टाइप्स हैं। पहला तो आपका इसका स्पाइरल मॉडल, दूसरा भी आपका इंक्रीमेंटल मॉडल। डायग्राम हर मॉडल का भाई कॉपी में बना लेना, एग्जाम में आए तो बना के जरूर बनाना, ताकि नंबर उसकी वजह नहीं मिलेगी। इसका पहला टाइप क्या है, स्पाइरल, और इसका है दूसरा इंक्रीमेंटल। है भैया, इंक्रीमेंटल तो पढ़ चुके हो आप, इंक्रीमेंटल तो पढ़ चुके हो, अब आपको एक और पढ़ना है स्पाइरल मॉडल, तो इसके अपन अगले वीडियो में कवर कर लेंगे ना। डेवलपमेंट इज डन इन साइकिल विथ रिस्क एनालिसिस एट ईच स्टेज। इसमें क्या करते हैं, जो भी अपन चीजों का डेवलपमेंट कर रहे हैं वो एक साइकिल के फॉर्म में करते हैं भाई। मान लो यहाँ से साइकिल चालू करी, है ना, यहाँ से साइकिल चालू करी, तो एक साइकिल के फॉर्म में एनालिसिस करते हैं, और एक हर स्टेज पे अपन रिस्क एनालिसिस करते हैं। सीधी बात, अपन हर एक स्टेज पे चीजें एनालाइज करते हैं भाई, कुछ गलत तो नहीं जा रहा है ना। कंबाइंस आइटरेशन विथ प्लानिंग एंड टेस्टिंग। इसमें क्या होता है भाई, आइटरेशन का कॉम्बिनेशन होता है प्लानिंग और टेस्टिंग से। मतलब पहली दूसरी स्टेज पे वापस तो आ सकते हैं, साथ साथ प्लानिंग और टेस्टिंग भी अच्छी तरीके से करेंगे, है ना। दूसरा इंक्रीमेंटल मॉडल कवर कर चुके हैं भैया, सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन स्मॉल पार्ट्स इंक्रीमेंट्स। इसमें जो भी अपन सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो पार्ट्स में बनाते हैं या इंक्रीमेंट्स में बनाते हैं ना। ईच इंक्रीमेंट ऐड न्यू फीचर्स टू द सिस्टम, और हर एक इंक्रीमेंट एक नया फीचर सिस्टम में ऐड करता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको भैया अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर्स चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस जो कि आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, एकेटीयू के तो एकेटीयू सेलेक्ट करना, आरजीपीवी के हो तो आरजीपीवी सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। और इसके टाइप्स भी अपन को समझ आ गए, है ना। अब पहला आपको क्या बोल रहा है इसके फेजेस में क्या बोल रहा है, पहला कि सॉफ्टवेयर कंसेप्ट, मतलब आइडेंटिफाई बेसिक आइडिया ऑफ सिस्टम, डिफाइन ओवरऑल गोल। अब मान लो ये मेरा सिस्टम है भाई, इसके लिए मेरे को सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है। ये मेरा सिस्टम है, इसके लिए मुझे क्या करना है, सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जानूंगा भी इस सिस्टम की नीड क्या है, इसका बेसिक आइडिया क्या है, कि मैं जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसका सिस्टम में यूज क्या होगा ना। तो यहाँ पे मैं इस चीजों को समझूंगा, मतलब सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट समझूंगा कि किस बेस पे मेरे को सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है ना। अब प्रीलिमिनरी प्रीलिम अरे रे रे भाई, जुबान स्लिप हो रही है इसमें। प्रीलिमिनरी कट प्रीलिमिनरी मतलब भाई पता नहीं यार, वैसे आती है मेरे को, इंग्लिश बोल नहीं रहा है मेरे से। प्रीलिमिनरी हाँ, प्रीलिमिनरी हाँ, आती है मेरे को भाई इंग्लिश, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसमें अपन क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट जो भी अपन को लग रही है उसको अपन एनालिसिस करेंगे, मतलब कलेक्ट इनिशियल रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो जो अपना डाटा है वो कलेक्ट करेंगे, है ना। अंडरस्टैंड यूजर नीड, और यूजर की क्या नीड है भाई, यूजर चाहता क्या है, अपन क्या बनाए उसको अपन अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। अब थर्ड स्टेप में क्या है, भैया डिजाइन आर्किटेक्चर, मतलब अपन ने जो जो चीजें एनालाइज करी उसको अपन डिजाइन करेंगे। फिर क्रिएट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम, क्या करेंगे इसमें, अपना जो भी सिस्टम है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब हाँ, कि अपने जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करने वाले हैं वो बनना कैसे चाहिए, दिखेगा कैसा भाई। अपन घर डिजाइन करवाते हैं तो उसमें ये भी देखते हैं ना यार, अपन घर में कलर कैसे करवाएंगे, उसकी डिजाइनिंग कैसे करवाएंगे, वो चीजें देखते हैं ना। फोर्थ क्या है आपका, डेवलपर वर्जन। अब अपन क्या करेंगे, एक वर्जन, एक छोटा, जैसे आपने प्रोटोटाइप समझा था ना यार, वैसे एक वर्जन अपन बनाएंगे। अब मान लो इसमें कुछ चेंज करवाना है तो यूजर फीडबैक से ले लेके नए नए वर्जन बना के अपना फाइनल प्रोडक्ट अपन बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रहा है भैया कि अपना फेजेस क्या है इसके, किसके भैया, एवोल्यूशनरी मॉडल के। अब क्या है इसमें,
फिफ्थ क्या है, डिलीवर्ड द वर्जन। अब अपन ने जो भी वर्जन बनाया फाइनल वर्जन, मतलब जो भी अपन ने क्या बनाया, फाइनल प्रोडक्ट बनाया, उसको अपन डिलीवर कर देंगे। अब अपन ये करते आ रहे हैं ना भैया, अभी तक जो भी फाइनल अपना प्रोडक्ट बनता है उसको उठा के ऑडियंस को, सॉरी, डिलीवर कर देते हैं। प्रोवाइड वर्जन टू यूजर, जो भी अपना वर्जन था उसको यूजर को प्रोवाइड कर देंगे, मेक इट यूजेबल। और इस तरीके से ऐसा नहीं कि सिर्फ अपन उसको अपन यूज कर पा रहे हैं, नहीं भाई, यूजर भी यूज करे उसको, ठीक है। सिक्स क्या है भैया आपका, इलिसिट कस्टमर फीडबैक। अब इसमें क्या करेंगे, कस्टमर फीडबैक भी लेते जाते हैं ना, टेक फीडबैक फ्रॉम यूजर, आइडेंटिफाई इंप्रूवमेंट। आपने सॉफ्टवेयर डिलीवर तो कर दिया। अब भैया जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं आपसे बोलता हूँ भाई आपको पसंद कैसा है, कमेंट में मेरे को बताओ। अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई, बताओ मुझे कमेंट में, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर डिलीवर करने के बाद यूजर से फीडबैक लेंगे, और मान लो कुछ चेंजेस वगैरह हैं तो उसमें अपन इंप्रूवमेंट भी कर देंगे। हाँ भैया ठीक है। सेवंथ क्या है, इनकॉर्पोरेट कस्टमर फीडबैक। इसमें क्या करेंगे, जो भी कस्टमर ने अपन को फीडबैक दिया उसको अपडेट करेंगे और उसका नया वर्जन बना के देंगे। अपन ने सुना है भाई क्या यार, व्हाट्सएप का नया वर्जन लॉन्च हो गया, इंस्टा का नया वर्जन, मतलब जो भी फीडबैक चेंजेस वगैरह आते हैं उसमें अपडेट कर दिए जाते हैं, और जो अपन ने फाइनल वर्जन बनाया उसको डिलीवर कर देंगे कि हाँ भैया ये बन गया है, अब आप ले लो। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। क्या है, फ्लेक्सिबल टू चेंज, फ्लेक्सिबल टू चेंज, अगर मान लो कोई चेंजेस करने हैं तो फ्लेक्सिबली कर सकते हैं। हाँ भैया ठीक है। अब क्या है, अर्ली डिलीवरी ऑफ वर्किंग वर्जन, मतलब जो भी अपन ने वर्किंग वर्जन, मान लो अपन ने पहला वर्जन बनाया, ये बन तो जल्दी है यार, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो बाद में कर लेंगे, बट इसकी डिलीवरी अर्ली हो जाएगी, मतलब जल्दी हो जाएगी, है ना। अब कंटिन्यूअस यूजर फीडबैक, हाँ इसमें यूजर कंटिन्यूअसली फीडबैक देता रहता है कि हाँ मेरे को चलाने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। रिड्यूस रिस्क, इसमें रिस्क कम होता है। अब रिस्क कैसे कम होता है भाई, फाइनल प्रोडक्ट अपन ने बना दिया, फिर उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसमें हर एक वर्जन पे कुछ ना कुछ चेंज करते रहेंगे तो रिस्क कम हो जाता है ना। अब इसमें क्या भाई, गुड मैनेजमेंट चाहिए पड़ती है, ये इसका डिसएडवांटेज है ना। कैन इंक्रीज कॉस्ट एंड टाइम, भाई अब इसमें क्या है, चीजें ज्यादा चेंजेस ले रही हैं भाई, वर्जन आ रहे हैं अलग अलग, तो भाई कॉस्ट भी बढ़ सकता है और आपका टाइम भी बढ़ सकता है ना। सिस्टम स्ट्रक्चर में बिकम कॉम्प्लेक्स, अब भाई बहुत सारे वर्जन बन रहे हैं, ये वो तो भाई सिस्टम का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना। नॉट सुटेबल फॉर वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट, अब इस इतने सारे वर्जन बना रहे हो, सीधी बात छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए तो होगा नहीं भाई, बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लिख लो यार, नहीं आप बोलते हो, साइड नहीं देते, है ना। ठीक है, तो ये अपना है एवोल्यूशनरी मॉडल, ठीक है। ये सब चीजें अपन ने कवर कर ली है, दो चार मॉडल अपन ने अभी तक समझ लिए हैं, और कहीं दुख दर्द पीड़ा हो किसी चीज से रिलेटेड तो आप बता सकते हो, ठीक है। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ ठीक है। तो उम्मीद है भाई आपको आज का लेक्चर पसंद आया, उसके नोट्स अच्छे से बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।